मॉर्निंग स्टूडेंट। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। सो ये है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है एमओटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सा टॉपिक। बॉन्डिंग में कोई न्यूमेरिकल तो होता नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कई लोग तो फिंगर टिप्स पे बनाते हैं क्वेश्चन। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। रिजल्ट सिर्फ लेक्चर 1 और 2 सिर्फ यही रिजल्ट था। बाकी इस पे पूछा हुआ है 100+ क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। जिसमें मैं 50 मैं बनाऊंगा, 50 मैं आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 50 और अच्छा रहेगा तो और आगे भी कर दूंगा, 60 कर दूंगा, देखूंगा अलग अलग क्वेश्चन। बट 100+ पूछा हुआ क्वेश्चन है और छोटा छोटा क्वेश्चन, जिसमें लास्ट क्लास हम लोग यहाँ पे आपका 1 और 2 पढ़ लिए थे। 3 में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, 4 में तो 30 तक हो गया था। 31 हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फास्ट करना है हम लोग। रिजल्ट सिर्फ ये और रिजल्ट के साथ साथ रेफरेंस हम लोग रेफरेंस इसका लेना है। हम लोग जानते हैं कि इस एमओटी बनाते समय ये रेफरेंस लेते हैं O2++, फिर हम लोग ले रहे हैं O2+, फिर O2, फिर O2 हो गया माइनस और O2 2 माइनस। यहाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हुआ 11, ये हुआ 12, यहाँ 13, सॉरी मिस्टेक, 10, 11 और ये है 12, देन 13 और 14। इसके रिस्पेक्ट में बॉन्ड ऑर्डर आप बनाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ हुआ 1.5, ये है 1.0। इससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 एंड 0, ऐसे। ये हम लोग का एक रेफरेंस रिजल्ट है जिससे हम लोग को बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन ही है और फास्ट करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास आईटी मेन का मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था और बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप लेक्चर 1 और 2 को 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। आपको एक अच्छा सा नोट बनाना है। नोट तो सारे लेक्चर के लिए बनाना है। लेक्चर 1 और 2 को 2 बार 3 बार देखना है, खूब अच्छे से समझना है। उसके हेल्प से आपको लेक्चर 3, लेक्चर 4, लास्ट क्लास हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज भी क्वेश्चन ही है। एमओटी में अभी और रिजल्ट है, अभी और अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। बट मेजर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इससे बन जाता है जो लेक्चर 1 और 2 के रिजल्ट से। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जो फॉलोइंग कंपाउंड एक्सपेक्टेड टू बी डाई मैग्नेटिक, इसमें हमें चाहिए था, आईटी मेन का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि डाई मैग्नेटिक। सो मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, जैसे इसमें ऐड कर दिया था मैंने क्वेश्चन स्कैन करके कि सब देखिए आईटी मेन का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। सो डाई मैग्नेटिक बिहेवियर चाहिए मुझे C2N2O2S2। सो मुझे चाहिए था C2N2O2S2। तो ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, बट इसमें तो दो आंसर आ रहा है हम लोग का। आप जानते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होता है, दोनों एक ही फैमिली है और इस तरह ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और यहाँ पे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो गया और इस तरह ये दोनों हो गया आपका डाईमैग्नेटिक। तो मुझे डाईमैग्नेटिक चाहिए था तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। सो दो आंसर आ रहा है डाईमैग्नेटिक में यहाँ पे। सो मेन में एक ही आंसर आना चाहिए, बट यहाँ पे 2 आंसर मिस्टेक था क्वेश्चन। आईटी मेन के लिए चाहे मेडिकल में सिंगल करेक्ट होता है ना, तो इसमें 2 करेक्ट आ रहा है आंसर, तो दोनों मुझे टिक करना था। 31 और 32 अगेन आईटी मेन। मुझे लग रहा है ये सब मैं लास्ट क्लास करा चुका हूँ क्या, मुझे लग रहा है ये सारा क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लेता हूँ।
सो नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन। ओके, ये पढ़ा हुआ था क्वेश्चन, मुझे लगा कि नहीं पढ़ा हुआ, रिपीट हो गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ से फिर से समझ लीजिए और मैं उसको नंबर को यहाँ पे 31 कर देता हूँ। ठीक है, वो पढ़ा हुआ था, मुझे लगा कि वो नहीं पढ़ा हुआ, बट क्लास किए हुए हम लोग क्लास में। सो चलिए एक नया क्वेश्चन मैं उसके जगह पे ये कर दे रहा हूँ। साइटी मेन का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। So ABCD. So C2 to C2 plus, NO to NO plus, C2 से ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, लिखा हुआ C2 प्लस और NO से NO प्लस, O2 to O2 प्लस, N2 to N2 प्लस। ये क्वेश्चन आईटी मेन का है। सो 1 मिनट टाइम है और आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि लिखा हुआ है कि नाउ विच आर फॉलोइंग, एक परफेक्ट वाला पकड़िए ना, एक जो जिसमें एकदम सही आपको आ जाए। तो इतना प्रैक्टिस किए हुए हैं कि मुझे तो ऐसा पता चल रहा है बी है। बी कैसे? तो अगर मैं NO कर लूँ और NO और यहाँ से मैं NO प्लस ले लूँ ऐसे, तो यहाँ देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 11 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, और इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3। ये ऑड नंबर है तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये इवन नंबर है तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। और भी चेक कर सकते हैं, और किसी को भी चेक करके देखना है, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बट बॉन्ड ऑर्डर यहाँ घट रहा है, इसको भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करके देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है। ठीक है, बी। 1 मिनट का है बस क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन को चेक करना हो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ C2 to C2 प्लस, आप चेक कर सकते हैं C2 to C2 प्लस। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे है 8 आ जाएगा और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ये 8 जो है वो इवन नंबर है और वो ऑड नंबर है, इवन नंबर, और ये ऑड नंबर है। ये तो डायमैग्नेटिक है, ये वाला हो गया पैरामैग्नेटिक हुआ। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो चेंज कर रहा है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और वहाँ पे चेक करेंगे तो 1.5 आएगा। आपको चेक करना हो, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि C2 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग 1 1 एंड 1 ऐसे। ये 7 का है, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर करेंगे तो 5 - 2 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 ऐसे। ये है पैटर्न, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। सो कोई भी चेक कर सकते हैं आप, ये सब सामने ही है, तो ऊपर बना हुआ है, इसको भी आप चेक कर लीजिए, क्लास में सब पढ़ा हुआ है। बस अप्लाई करना सीखना है कि उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, वो बस सीखना था। 31 32 अगेन आईटी मेन का क्वेश्चन, पहले मेन कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है मेन में। नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए बी सी डी। सो 1 सेकेंड में बस मैं ऑप्शन लिखूंगा, आप तुरंत आप कंप्लीट करेंगे। आपका O2 2 माइनस B2 N2 प्लस O2, O2 2 माइनस B2 N2 प्लस O2, ठीक है ऐसे, N2
प्लस, हाँ ठीक है, ऐसा हो गया, ए आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। O2 2 - में अनपेड इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है। ये आंसर हुआ आपका B2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, ये एक्सेप्शन है। N2 प्लस अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और O2 भी एक्सेप्शन है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होता है। तो ये है इवन नंबर फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, उसका रीजन मैं वहां पे ड्राइंग करके समझा चुका हूं पहले भी। तो मुझे दिखाना है कि कितना सारा क्वेश्चन आता है आपको मेडिकल में, चाहे आईटी मेन में, एडवांस में। थर्टी थ्री, फिर तो फॉलोइंग स्पेसिस डाईमैग्नेटिक इन नेचर, एकदम आसान है। वंस अगेन आंसर डी, डाईमैग्नेटिक। सब सारा पढ़ा हुआ है, यहाँ पे चेक करेंगे, सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, सबके पास, आप किसी के पास चेक कर लीजिएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, और सब कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है, किसी का भी इन तीनों में लेंगे बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आएगा। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो है 1, और जिसके चलते ये है डाईमैग्नेटिक, और ये सब है पैरामैग्नेटिक। हो गया। थर्टी फोर, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज 2.5, दैट ऑफ द NO प्लस इज 3। सो लिखा हुआ बॉन्ड ऑर्डर NO और NO प्लस। सो एक लिखा हुआ NO, दूसरा लिखा हुआ NO प्लस, और बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 3। सो बॉन्ड लेंथ पूछा जा रहा है, इतना आसान सा एक लाइन का क्वेश्चन हुआ। आप ये 2.5 का मतलब ऐसा हो गया, 3 का मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो बॉन्ड लेंथ, सो NO ग्रेटर देन NO प्लस। ये हो गया। थर्टी फाइव, आईटी मेन का ही क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए, O2 O2 माइनस O2 2 माइनस। सो लिखा हुआ O2 माइनस O2 2 माइनस O2 प्लस। ये हमें चाहिए था बॉन्ड स्ट्रेंथ। आईटी मेन का क्वेश्चन है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये हर पेपर में पूछा हुआ है, मेडिकल में भी यही सब तो पूछता है पेपर में, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे ऑर्डर चाहिए। चेक कर लीजिए, एकदम आसान है। आप अगर बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो है 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, ये है बॉन्ड ऑर्डर 1.0 और ये है 2.5। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ में O2 2 माइनस सबसे वीक हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर रहेगा। ये आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो O2 2 माइनस, नाउ O2 माइनस O2
O2 प्लस हो गया। नेक्स्ट, मेन में तो यही क्वेश्चन है, और अभी और भी है, तो आगे कुछ और थ्योरी में पढ़ाऊंगा ना उसमें, जैसे सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, वो कुछ और रिजल्ट है, उससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। सो 35 नाउ 36। आईटी एडवांस का बहुत सारा क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। सो और कुछ मैं देख लेता हूँ और क्या क्या बचा हुआ है आईटी एडवांस क्वेश्चन में। सो मैंने डिस्कस कर दिया था बहुत सारा क्वेश्चन आईटी एडवांस का पहले ही, लेक्चर 1 to 12 13 जो क्वेश्चन था उसमें सब एडवांस का क्वेश्चन था, और कुछ मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या और बचा हुआ है मेरा। सारा क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा लास्ट में। सो अमंग द फॉलोइंग डाई मैग्नेटिक स्पेसेस चाहिए था, कुछ लिस्ट लिखा हुआ है, 7-8 का लिस्ट होगा, उसमें से मुझे डाई मैग्नेटिक चाहिए। सो डाई मैग्नेटिक, कितने लोग डाई मैग्नेटिक हैं ये चाहिए था, ठीक है। सो मेरे पास है H2 लिखा हुआ, He2 प्लस, Li2, Be2, B2, C2N2, C2N2, O2 प्लस, O2 माइनस, F2। तो ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, कितने लोग इसमें कितने लोग जो हैं डाई मैग्नेटिक हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, मतलब कितने डाई मैग्नेटिक हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसमें। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मैं ऊपर में डिस्कस कर रहा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दे रहा हूँ। सो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन करूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करिएगा 3, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, क्योंकि बेरिलियम तो सेकेंड ग्रुप का है, तो 4 में 2 बॉन्डिंग में जाएगा, 2 एंटी बॉन्डिंग में, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था। ध्यान से देखिए, ये आईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है आपको। He2 हो गया, चाहे मैंने बोला था कि HeH माइनस मैंने बोला था, या H2 2 माइनस कह दिया था मैंने ऐसे आपको, या Li2 2 माइनस कर सकते हैं ऐसा। ये सारा साइड देख लीजिए, चाहे आप Be का होल ट्वाइस कर लीजिएगा, Be होल ट्वाइस। तो यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब में चेक कर लेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, और 4 होने के चलते बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया 0, और बॉन्ड ऑर्डर 0 होने के चलते सब के सब अनस्टेबल हो जाएंगे, और सब लोग जो है नॉट एग्जिस्ट कैटेगरी में आता है। तो ये सब हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 देखेंगे आप तुरंत बोलेंगे कि ये सेट जो है वो अनस्टेबल है, होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसे, ठीक है। नाउ B2 में आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, बट एक्सेप्शन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अनपेयर्ड 2 होता है, पढ़ा हुआ आपका। C2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है, और N2 में 5 5 10 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 12 13 हो गया, और 7 7 14 हो गया, ठीक। अब इसके सामने लिखना मुझे, देखिए ये तो है डायमैग्नेटिक, ये कंफर्म है डायमैग्नेटिक हो गया। यहाँ पे जो है इसमें पैरामैग्नेटिक हो गया, ये है डायमैग्नेटिक हो गया। बट इसमें देखिए कन्फ्यूजन था, ये भी आईटी क्वेश्चन था ना जिसमें एक कन्फ्यूजन ही था, बहुत लोग इसमें आंसर अलग अलग आ रहा था। रीजन में समझा दे रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए, मैं बातें करता हूँ फिर से। ये है पैरामैग्नेटिक हो, ठीक है, ये तो कंफर्म है डायमैग्नेटिक हो गया, ये N2 डायमैग्नेटिक हो गया, ये O2 प्लस O2 माइनस पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये डायमैग्नेटिक हो गया। ये सब तो ठीक है, सब पढ़ा हुआ। अब इसके बारे में कि जो चीजें अनस्टेबल है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? जो होता ही नहीं है, साइंस में नेचर में मिलता ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे कि डायमैग्नेटिक कहेंगे? तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन था। कई लोग जो है आंसर ऐसे लिख के आए कि डायमैग्नेटिक है तो 1 2 3 4 5,
कई लोग आंसर लिख के आए हैं कि नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक 5, ऐसे 1 है डायमैग्नेटिक, 2, 3, 4, 5। कई लोग लिखा आंसर कि नहीं नहीं 5 नहीं, मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं तो 6 लिखूंगा। कई लोग आंसर लिख के आए कि मैं तो 6 लिखूंगा, क्योंकि ये जो BE2 है जो अनस्टेबल है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं कैसे पता करूं कि ये पारा है कि डायमैग्नेटिक है? ये तो अनस्टेबल है। तो आंसर यहां पे कई लोग ने बोला कि जब मुझे पता ही नहीं है, इसके बारे में पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूं पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो इसमें दोनों ऑप्शन चला। ये भी आईटी में बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन था कि क्या आंसर लिखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 लिखें। ठीक है, तो बाद में इसका रिजल्ट आया कि आप 5 भी बोल सकते हैं, 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आंसर दोनों पे मिला। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए था। यहाँ जो लोग ने 5 लिखा उनको भी नंबर मिला, उनको भी बोला गया कि आपका भी सही है, और 6 मिला उनको भी बोला गया कि आपका भी सही है। क्योंकि आप कैसे बता पाइएगा इसके बारे में, जो नेचर में होता ही नहीं है, हम कैसे कहेंगे उसको पारा या डायमैग्नेटिक है? तो लोग पारा भी बोला, उसको हो सकता है पारामैग्नेटिक, हो सकता है डायमैग्नेटिक, तो आंसर दोनों पे ये। तो ये एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था जो IIT एडवांस से पूछा हुआ था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में था, बट नंबर दोनों पे मिला। ठीक है, 5 और 6 पे क्यों मिला वो चेक कर लीजिए। ये BE2 पहले भी कई एग्जाम में पूछ चुका है। अगर आप मैं यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चन बैंक है, तो अगर मैं यहाँ पे नीट का ही क्वेश्चन कर लूँ तो एक सामने मुझे नीट का क्वेश्चन दिख रहा है। सो मुझे ये एक नीट का क्वेश्चन दिख रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट लिखा हुआ। ऐसे तो कई क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं। Li2 BE whole twice plus BE whole twice लिखा हुआ विच नॉट एक्सिस्ट, डज नॉट एक्सिस्ट। 1 सेकेंड क्वेश्चन, 1 सेकेंड में आप करेंगे, टिक लगा दीजिए सी, क्योंकि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 4 हुआ, और 4 में बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो 0, अनस्टेबल, नॉट एक्सिस्ट हो गया। 37, 38 नेक्स्ट IIT एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तो बहुत सारा एडवांस में, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैं सर्च कर रहा हूँ। नीट का क्वेश्चन, IIT मेन का क्वेश्चन एकदम सेम है। आप बनाइए ना, आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आप बना के देख लीजिए, सब बन जाएगा क्वेश्चन आपसे। IIT एडवांस का मैं देखता हूँ। 37, 38 कर लेते हैं हम लोग। 38 सो अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को यहाँ पे टिक करना है। नंबर 1 IIT एडवांस का है, मल्टीपल क्वेश्चन है, 2 या 3 करेक्ट हो सकता है। C2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। C2 इज डायमैग्नेटिक। चेक करिए जल्दी से। आंसर करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसके बारे में आप जो कुछ लिखना चाहें आप यहाँ पे बना लीजिए। देखिए यहाँ पे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो 4 + 4 2 ऐड कर लीजिए, टोटल हो गया 10, और 10 एक इवन नंबर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक कर रहे हैं, ये इवन नंबर हुआ, तो इवन नंबर में हो गया ये डायमैग्नेटिक, जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 और डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर आपको हो जाएगा 3, क्योंकि आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, 3 बॉन्ड आपको बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझे चाहिए था डायमैग्नेटिक, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट ऐसे चारों को चेक करिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आपको O2++ इज एक्सपेक्टेड टू हायर बॉन्ड लेंथ देन O2। सो बॉन्ड लेंथ में लिखा हुआ है
O2 प्लस प्लस हायर देन O2, ये लिखा हुआ O2 प्लस प्लस इज हायर देन O2, गलत है ये तो गलत है। आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड ऐसा है, डबल बॉन्ड ऐसे होगा, इससे बड़ा होगा। ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये गलत है, ये तो गलत हो, बी गलत है। एडवांस का बट एकदम नीचे। नेक्स्ट ऑप्शन सी को N2 प्लस एंड N2 माइनस सी लिखा हुआ है। N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, यस करेक्ट, ये तो करेक्ट है, ये तो क्लास में आप पढ़े हुए हैं, आईटी एडवांस का क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ कि ये आप जानते हैं कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ या रिएक्टिविटी, बॉन्ड का लेंथ और रिएक्टिविटी वो हो गया N2 माइनस ग्रेटर देन N2, ऐसा। क्योंकि निगेटिव होता है तो उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि रिएक्टिविटी, सब चीज पढ़ा हुआ कि बॉन्ड लेंथ, रिएक्टिविटी, ये तो ये करेक्ट है, सी करेक्ट हो, ठीक है। डी He2 plus has higher energy than 2 isolated helium. So He2 plus has higher energy than 2 isolated helium. Helium atom. तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और He2 प्लस आइसोलेटेड हीलियम एटम, तो यहाँ तो बॉन्डिंग तो हो रहा है और ये स्टेबल तो है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, ये तो सही है। और बॉन्ड अगर 0.5 है तो ये स्टेबल है। और कोई भी सिस्टम आप जानते हैं कि स्टेबल हुआ तो स्टेबल होने पे उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, लो, वो लो एनर्जी हो जाएगा। इसका एनर्जी जो होगा वो लो एनर्जी, ठीक है, लो एनर्जी कंपेयर टू हीलियम। हम लोग पढ़े हुए हैं, फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, जितना स्टेबल रहता है उसका एनर्जी उतना लो रहता है, तो लो एनर्जी कंपेयर टू द हीलियम एटम, तो ये गलत है। तो 3 ऑप्शन तो पढ़ा हुआ था, 1 2 3, एक आख ऑप्शन तो आईटी में रहता है कि एक आख नया ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्वेश्चन था जिसको चेक करना था। 38, 39, आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। बहुत सारा एकदम छोटा छोटा है, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, मतलब एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन भी आता है। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, which of the following have identical bond order? So identical bond order, Cn minus O2 minus NO plus of the A, Cn minus O2 minus NO plus डी, Cn प्लस। तो ये काफ़ी इजी है। और अगर हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो ये 3 सेट है जिसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है। मल्टीपल क्वेश्चन आईटी एडवांस का। तो यहाँ आप जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा इसके रिस्पेक्ट में 3, इसके रिस्पेक्ट में 2.5 और इसके रिस्पेक्ट में 3, इसके रिस्पेक्ट में 3 हो गया। नेक्स्ट
40। यही सब क्वेश्चन मेडिकल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ। मेरे पास है मेडिकल का बुक, बट एकदम इजी क्वेश्चन बैंक है, एकदम आसान। जैसे ये सब पढ़ रहे हो वही चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल तो है नहीं कि टफ रहेगा। आईटी एडवांस में भी इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। So bond order different from CO. So bond order different from CO. So कौन सा है जिसमें bond order different from CO? आईटी एडवांस क्वेश्चन है जिसमें NO माइनस, NO प्लस, CN माइनस, N2। चेक करिए, मैं कुछ डिफरेंट खोज रहा हूँ क्वेश्चन की, डिफरेंट थोड़ा सा मिले जहाँ कुछ सीखें हम लोग। ये सब तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। कार्बन मोनोक्साइड का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 होता है। कार्बन मोनोक्साइड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होता है। आप जानते हैं, ये सब पढ़ा हुआ आपका फॉर कार्बन मोनोक्साइड के लिए। अब इनमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो गया 12, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहाँ हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे हो गया 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया, और नाइट्रोजन में यहाँ भी 10 हो गया। इस तरह बॉन्ड ऑर्डर अगर चेक करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वहाँ 2 और यहाँ पे 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 और बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO, CO से डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर ए होगी। इन तीन का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट 41। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, सो विच ऑफ फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, बेटा आसानी है, पैरामैग्नेटिक मुझे चाहिए। So Na2O2, O3, N2O, KO2, ये मुझे चाहिए था पैरामैग्नेटिक। एक सेकंड, आंसर आपको इतना फास्ट करना है कि ऐसा देखते बनाना है कि ये पैरामैग्नेटिक होगी। कैसे ये, तो आप इसको ब्रेक करना आपको सिखाया था मैंने आपको क्वेश्चन जब स्टार्टिंग का बना रहा था तो उसमें मैंने ब्रेक करना सिखाया था कि ये सोडियम तो फिक्स ऑक्सीडाइज स्टेट और ये है 2-, ये है पेरोक्साइड। यहाँ O2 2- में आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सामने है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और इस तरह ये हो गया डाईमैग्नेटिक। मुझे चाहिए था पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे अगर आप नॉन मेटालिक कंपाउंड है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए 6, 6, 6, 18 एक इवन नंबर है, उसके चलते ये डाईमैग्नेटिक हो गया। नो N2 का भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिएगा तो 16 आ गया। 16 एक इवन नंबर है जो कि डाईमैग्नेटिक हो गया। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो K+ हो गया, और ब्रेक करेंगे तो O2- हुआ, ऐसा O2- हुआ। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे O2- में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 के चलते ये पैरामैग्नेटिक, ये ऑड नंबर। तो ऐसे डायरेक्ट आपको करना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, जो कि एडवांस का है। सेम क्वेश्चन मेडिकल में यही रिपीट करता। तो आप 50 कर लेंगे तो एनफ है, आप उससे पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। तो आईटी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है कि जो कि बन सकता है सेम कॉन्सेप्ट से। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन चार स्टेट लिखा हुआ,
ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आइडियल एडवांस क्वेश्चन है कि कहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो दिख रहा है, KO2 में तो है। KO2 तो आपने अभी सॉल्व किया, ये भी आईटी क्वेश्चन है, वो भी आईटी क्वेश्चन है, सारा रिपीट किया हुआ है। ये मेडिकल में पूछा हुआ, वो भी मेडिकल में पूछा हुआ आपको, और यही सब रिपीट ही करते रहता है, बार बार यही क्वेश्चन रिविजन होते रहता है। तो KO2 में तो कन्फर्म है। KO2 में ये पता है हम लोगों को कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो KO2 तो रहेगा। विच कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक तो इसको काट दीजिए क्योंकि KO2 नहीं है, इसमें KO2 है, इसमें KO2 है, ये हटा दीजिए। अब लोग बोलते हैं BaO2 चेक करा दीजिए, तो BaO2 आप चेक कर लीजिए ना। बेरियम तो है फिक्स है, बेरियम ऐसे प्लस प्लस फिक्स हो गया, और O2 हो जाएगा 2-, क्योंकि बेरियम 2A का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर एकदम जरूरी है, फंडामेंटल टॉपिक है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले वही कराता हूँ कि आपको सारा चीज़ों का आइडिया रहे कम से कम, क्योंकि पूरा आगे साइंस पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम जरूरी है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है, तो ये कट गया आपका। अब इसको चेक करना है, चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे किसको, AlO2। देखिए Al और O2 माइनस है। सो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, द फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ये है फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ हो गया O2 O पे 2-, ठीक है। फिर से करेंगे O पे 2-, ऐसे चेक कर लीजिए। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो 4 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, सो ऐसा होगा। सो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, चेक कर लीजिए। आप देखिए यहाँ पे अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। 10 इलेक्ट्रॉन में अगर बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 है। 13 था ना, 13 में से ये आप जानते हैं कि 13 होता है, उसमें से 3 निकल गया, तो 1s2 2s2 2p6। यहाँ 8 है, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है तो 1s2 और 2s2 और ये है 2p6, ऐसा। टू पी सिक्स का ये फिगर हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक हो गया। तो हमें चाहिए था अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी नहीं आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ सी में आया। तो ये था आईटी एडवांस क्वेश्चन 42। नेक्स्ट 43। सो 42 और 43। नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन में बहुत सारा तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो एक आंख में अलग देख रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे O2 प्लस प्लस का लिखा होगा, O2 प्लस के बारे में लिखा होगा, आसान सा ये भी तो। O2 प्लस के बारे में लिखा हो, O2 प्लस का आपको नेचर चाहिए कि ये डाईमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक है, और बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो O2 प्लस में आप जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, तो ये 11 आ गया, जिसके चलते ये पैरामैग्नेटिक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया √3, और बोर मैग्नेट्रॉन है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 2.5 हो गया। 2.5 पढ़े हुए हम लोग। और अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ का कंपेयर करेंगे कि ये इसका बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आईटी में पूछा हुआ कि इसका मैग्नेटिक नेचर बताना है, और बॉन्ड लेंथ जो है O2 प्लस का लेस देन O2 से लेस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर जानते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर ओनली 2 होता है। तो 2 बॉन्ड है तो लॉन्गर रहेगा,
2.5 बॉन्ड है तो थोड़ा सा शॉर्टर रहेगा। हो गया, बस यही तो है। नेक्स्ट, फोर्टी फोर नेक्स्ट 44 में लिखा हुआ है कॉमन फीचर ऑफ सी एन, आपको सी एन माइनस सी ओ एन ओ प्लस, सो सी एन माइनस और सी ओ और एन ओ प्लस। ऑप्शन लिखा हुआ, चलिए अपने से बनाएंगे। कॉमन फीचर, इन सब में कौन सा टर्म जो है कॉमन है, कौन सा चीज कॉमन है आपका, तो आप चेक करेंगे। ऑप्शन लिखा हुआ, तो ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 हुआ और ये 10 हुआ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी 10 हुआ, और 10 होने के चलते बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 इसका भी हो गया, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ, ये भी बॉन्ड ऑर्डर 3 हुआ। तो कॉमन फीचर में ये आएगा, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो कॉमन फीचर जो हुआ, इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर या सेम बॉन्ड लेंथ ऐसे बोल सकते हैं। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लिख सकते हैं। दो ऑप्शन लिखा हुआ है कि तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनमें आप बोल सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड सेम बॉन्ड ऑर्डर। सो सेम बॉन्ड ऑर्डर है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये हो गया। फोर्टी फाइव, ऐसे ही एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ऐसे ही लिखा हुआ है कि साइनाइड और N2, ये लिखा हुआ पेपर में, लिखा हुआ है CN माइनस एंड N2, ये लिखा हुआ पेपर में, एडवांस में लिखा हुआ कि ये आपका चेक कर सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, और यहाँ उसके चलते बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 और बॉन्ड ऑर्डर 3 और लिखा हुआ है कि इसके बारे में कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये लिखा हुआ कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बॉन्ड ऑर्डर 3 और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ आपका, ये पेपर में दिया हुआ है, गिवन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड बॉन्ड ऑर्डर 3। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि तो क्यों नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, ऐसा है जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो पूछा हुआ है कि ऑप्शन ए बी स्टडी करके लिखा हुआ है, नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट, क्यों ये पूछा गया है कि केमिकली इनर्ट, और जबकि CN माइनस, जबकि सेम बॉन्ड ऑर्डर दोनों में सेम है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CN माइनस जो है वो रिएक्टिव होता है, साइनाइड ऑर्गेनिक में जो होता है वो रिएक्टिव रहता है, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्यों ये केमिकली इनर्ट। रूम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है, बट वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो पूछा जा रहा है वाई, और जबकि CN माइनस इज रिएक्टिव। जानते हैं साइनाइड के बारे में, पॉइजनस होता है, नाइट्रोजन इज नॉन पॉइजनस, नाइट्रोजन है, हम लोग एयर में सांस ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी बॉडी में थोड़ा मोड़ा इंटर करता है, बट कहीं कोई पॉइजनस नेचर नहीं है इसका, बॉडी के किसी पार्ट से रिएक्शन नहीं करता नाइट्रोजन, बट साइनाइड पॉइजनस रिएक्टिव होता है, तो क्यों, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो इसमें आंसर आपको 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन में स्कैन करके ऐड कर दूंगा। आप अगर दोनों का फीचर देखेंगे तो देखिए ये क्या है, इसमें नाइट्रोजन में ऐसे बॉन्ड आएगा, इस टाइप का बॉन्ड है नाइट्रोजन में ऐसा, और CN में देखेंगे तो CN का ये बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड होगा, है ना, CN और नाइट्रोजन, ठीक है। ये इसमें बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, ये बॉन्ड है पोलर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जो हुआ वो नॉन पोलर बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो हुआ पोलर बॉन्ड हो गया। सो नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड है,
नॉन पोलर बॉन्ड के चलते ये लीस्ट रिएक्टिव हुआ, जबकि ये दोनों अलग अलग एटम है, दोनों एटम कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। आप जानते हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर होगा कार्बन से, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से। तो ये नॉन पोलर होने के चलते ये लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि ये पोलर होता है, पोलर के चलते ये थोड़ा रिएक्टिव हो जाएगा, बॉन्ड बीच से क्रैक भी कर सकता है। तो ये था आपका रिजल्ट 45, 46। IIT एडवांस का ही मैं सर्च करता हूँ और अच्छे क्वेश्चन। सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, और कोई क्वेश्चन अब है ही नहीं इसमें, कुछ भी मुझे कहीं क्वेश्चन मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब 46 में मुझे जैसे आईडी एडवांस क्वेश्चन है, कितना इजी ये सब अच्छे क्वेश्चन सब हो गया है। सो पैरामैग्नेटिक कौन सा है? पैरामैग्नेटिक एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए O2 माइनस Cn माइनस और CO और NO प्लस ऐसे लिखा हुआ, क्या IIT एडवांस क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में आप बस ऐसे देखेंगे, 1 सेकेंड में ऐसे कर देंगे, ओके। देख लीजिए आपका 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, ये सब के सब डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, एमओटी में क्या चेंजेस करेंगे, बहुत सारा जितना वेरिएशन है सब तो मैं कर ही चुका हूं आपको। वही मैं देख रहा हूँ, एक एक सेकंड का भी क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछा हुआ है, जो आप देखेंगे 1 सेकंड में ऐसे बना देंगे। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आंसर ए 11, ऑड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 आ रहा है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10, 10, 12, यहाँ तो 2 पेयर अनपेयर्ड होता है, हो गया आंसर। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, रुकिए, द मॉलिक्यूल हैविंग 1 अनपेयर्ड, वही तो मैं अनपेयर्ड तो इसमें भी आ जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, आप लिखेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे अनपेयर्ड 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, बट यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 था, O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये आंसर नहीं है। सिर्फ अनपेयर्ड आता तो A और D दोनों हो जाता, तो सिर्फ लिखा हुआ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, एक एक सेकेंड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक ही जगह 2-3 क्वेश्चन कर दे रहा हूं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO, सो कौन है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CO? ऑप्शन A, B, C, D। यहाँ Cn माइनस, ये तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, O2 प्लस, O2 माइनस, N2 प्लस, ये तो फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, वहाँ 10 है, Cn माइनस में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 है, सब एडवांस का है। 1, 2, 3 कितना है, 3 सेकंड का है, 1, 2, 3 सेकंड में बन जाता है। बॉन्डिंग क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, कुछ टॉपिक जैसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूमेरिकल है, तो उसमें टाइम लगता है, बट इनके क्वेश्चन बॉन्डिंग पूरा, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल, डायपोल मोमेंट, एमओटी, चाहे पूरा बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, एकदम फिंगर टिप्स वाला क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको खूब प्रैक्टिस करना होता है। मैं तो कराता ही हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि कॉपी ही कर लीजिए, तो उसी से आपको IIT, आपका मेडिकल या बोर्ड एग्जाम में खूब अच्छा कर सकते हैं। कॉपी ही आप खूब प्रैक्टिस करिए, कॉपी तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा कॉपी होता है कि आप खूब अच्छा सा नोट बनाएं और खूब सुंदर सा राइटिंग में, लूज शीट नहीं,
ऐसा नोट बनाना है कि जो आपके साथ एकदम 20-25 साल तक रहे, कि आप बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और कभी आपके जैसे होता क्या है कि आप बड़े बन गए, इंजीनियर बन गए। जैसे मेरे में इंटरेस्ट कैसे इंटरेस्ट जगा कि मुझे टीचिंग करना है। मैं तो इंजीनियर था, मैं तो टीचर्स में वर्क करता था, मैं नोएडा में रहता था, ठीक है, ऑफिस जाता था, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट वहाँ से जगा कि जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, 10 बजे ड्यूटी जाना है, 6 बजे चले आना है, और एकदम उस समय जस्ट आईटी से निकला तो एज कितना था, 22 साल तो एज था मेरी, 22 साल से उससे भी कम था। तो 22 ईयर एकदम लाइफ एकदम फ्री लाइफ था, जैसे कि अनमैरिड है, बैचलर लाइफ है, खूब सारा पैसा आ रहा है, अपना गाड़ी था, कार खरीद लिया था मैंने, ठीक है, तो सब चीज़ था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि खाली रहता था मैं, खाली जैसे सुबह जग गया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, तो सुबह 7 बजे से 8, 9, 10, 7 बजे से 3 घंटे मैं खाली हूँ, ठीक है। शाम को 6 बजे से ड्यूटी ऑफ हो गया, तो 6, 7, 8, 2 घंटे शाम को खाली हूँ। दोस्तों के साथ पार्टी भी करते थे हम लोग, सैटरडे संडे वीकेंड में दोस्तों के साथ क्लब जाते थे, मूवी भी देखने जाते थे। तो वो तो चलो सैटरडे संडे है, बाकी दिन तो 5 घंटे मेरा वेस्ट होता था। तो मैं बस अप्रोच किया, स्कूल को अप्रोच किया था, डीपीएस नोएडा को अप्रोच किया था। डीपीएस में बोला था कि मुझे फ्री में बस पढ़ाना, बस मेरी हॉबी है कि मुझे फ्री में पढ़ाना है, ठीक है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे पढ़ाना है। मेरे पास जस्ट 2-3 घंटे सुबह का खाली है, और शाम के टाइम तो स्कूल होगा नहीं, तो 2 घंटे 3 घंटे सुबह का शिफ्ट मेरे पास खाली है। तो आप बोलोगे तो मैं क्लास ले लूँगा, 11th क्लास का 12th क्लास का ले करके यहीं से गाड़ी से अपने ऑफिस चला जाऊँगा, ठीक है। नज़दीक में ही था, ऑफिस भी था, डीपीएस के बगल में ही था, तो एग्री हो गए। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जग गया, वहाँ से मेरी हॉबी बन गई कि अब मुझे यार पढ़ाना ही, इसी में मज़ा आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सब कॉपी जब आपके पास रहेगा, ठीक है, तो आप भी जब बड़े ऑफिसर बनेंगे, कुछ खाली टाइम रहेगा, सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, तो ये जो कॉपियाँ रहता है ना, मेरा कॉपी रहेगा, वो आपको 10 साल बाद आपको रियलाइज होगा, वो इस कॉपी से तो मैं देख करके फिर से चीज़ें रिवाइज करके मैं कोई भी स्कूल में जा करके जस्ट फ्री में सर्विस दे सकता हूँ, ठीक है। कुछ अपने जो वैल्यूबल टाइम, लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो मतलब फ्री है, जस्ट फैमिली तो है नहीं, बैचलर रहते हैं लोग, तो टाइम है तो क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए, कुछ सोशल वर्क में यूटिलाइज किया जाए, किसी को पढ़ा देंगे, अपार्टमेंट रहते हैं तो बच्चों को कलेक्ट करके पढ़ा देंगे, ऑफिस के बगल में कोई स्कूल है तो जाके फ्री में पढ़ा दिए, कोई मना नहीं करता। आप जाके कहिए स्कूल में कि मुझे फ्री में पढ़ाना है, और मैं आईटी का हूँ, और मुझे जॉब जाना है 10 बजे, मेरे पास 2 घंटे का फ्री में टाइम, एकदम आपको परमिशन मिल जाएगा। तो उस समय मैं देखता था कि मेरे भी टीचर का पढ़ाया हुआ, मैं भी स्कूल में था, तो उस टीचर का पढ़ाया हुआ सारा नोट्स मेरे पास था, और एक नोट्स जब भी मैं जहाँ जाता था कैरी करते रहता था। तो नोट्स बड़ा काम दिया, बहुत काम दिया। वो सारे नोट्स को मैं देखा, सब चीज़ रिवाइज हो गया, मैं खूब अच्छे से पढ़ाता, खूब मस्ती से पढ़ाता क्लास। तो इसलिए नोट्स आपको बनाना है, ऐसा नोट्स कि 20 साल तक वो नोट्स आपके पास रहे, ठीक है। एकदम मोटा मोटा अच्छा सा कॉपी लेना है। कॉपी पेन में कंजूसी मत कीजिए, खाने में थोड़ा कम खा लीजिए, पहनने के लिए ड्रेस जो है, कपड़ा थोड़ा सा ठीक है, 4 टी-शर्ट नहीं रहेगा, 4 शर्ट नहीं रहेगा, 3 ही रहेगा, ठीक है, 3 ही शर्ट पहनेंगे हम, 3 ही शर्ट एक हफ्ते में बहुत है, बट हम कॉपी पेन खूब अच्छा रखेंगे, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हॉबी होता है, जिसका पढ़ाई हॉबी होता है, तो वो सारा पैसा जुटा करके बुक खरीदेगा, लोग अच्छे कॉपी खरीदेगा, अच्छा डायरी खरीदना होता है, अच्छे डायरी में अच्छे राइटिंग में खूब लिखना होता है अपने लाइफ के, पर डे आपने आज क्या किया, आज क्या अचीव किया, आज किसकी मदद की, सब लिखना होता है। तो ये सब चीज़ें हॉबी होती है। पढ़ाई एक आर्ट है, एक टाइप का एक कला है, ठीक है, जिसमें आप इंटरेस्ट जगाइए, अपने इंटरेस्ट जगाइए, और खूब अच्छे राइटिंग में लिखिए, खूब अच्छा हॉबी बनाइए। और ये कॉपी एकदम आपके बीटेक अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर तो मेरा कॉपी पास करा देगा, आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ फर्स्ट ईयर में पढ़ना है आपको। इसलिए अच्छा कॉपी बनाइए, और 46 कोशिश करते हैं 50 तक कंटिन्यू करने के लिए। तो आईटी एडवांस का और कुछ क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, डिफरेंट टाइप का, सब तो अब पढ़ा हुआ दिख रहा है। और कोई मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, देखता हूँ मैं कुछ इधर मेडिकल में कुछ मिल जाए। कितना हो गया, 46 हो गया, 47, 48, 49, 50, 4 क्वेश्चन और मैं खोजता हूँ, 4 क्वेश्चन और मैं निकालता हूँ। 1
मेडिकल का क्या, सब तो वैसे ही क्वेश्चन है, मान लीजिए अब बस मुझे बस ड्यूटी करना है 50 क्वेश्चन का। तो मैं देख रहा हूँ जैसे नीट है, नीट में बहुत सारे क्वेश्चन है, मेरे पास है टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट बस एक सीरीज से मैं 4 को खोज लेता हूँ कि 4 क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ। सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर, ऑप्शन ए बी सी डी। सेम बॉन्ड ऑर्डर CO NO O2 NO प्लस, CO NO O2 NO प्लस, CN माइनस CO, CN माइनस और CO, N2 O2 माइनस, N2 O2 माइनस। जब मैं नोएडा से पटना आया था कि जस्ट 1 नाइट मैंने जॉब को रिजाइन किया और पटना आ गया, तो पटना में मेरे पास भी कोई काम नहीं था, ना तो कोई मुझे लोग जानता था, नहीं मेरा कोई काम था मेरे पास यहाँ, नहीं कोई जॉब नहीं, न रहने का कुछ नहीं था, बस एक कार था, पेइंग गेस्ट में रहता था दिल्ली में, नोएडा में था मैं पेइंग गेस्ट में। जस्ट बैग पैक किया, गाड़ी में डाला, ऑनर को बोला कि मैं आप छोड़ रहा हूँ, उनको क्लियर कर दिया पैसे उनके, जस्ट गाड़ी ड्राइव करके दिल्ली से चल दिया मैं। वो दिल्ली से आगरा होते हुए रूट से चला आया पटना, ठीक है। यहाँ आया तो यहाँ कोई मुझे नहीं जानता है, ठीक है, कोई काम नहीं दे सकता मुझे यहाँ पे, ठीक है। और मैं फ्री हूँ, तो मैं फ्री हूँ तो एकदम दिन भर फ्री हूँ, तो एक दिन 2 दिन सेट करने में लगा कि चलो एक अपार्टमेंट लिया, यहाँ पे रेंट पे लिया, वहाँ सब गाड़ी रखी, सामान रखा, एक 1 वीक में अपना सेटअप तैयार किया कि हाँ अब मुझे यहाँ रहना है। स्टिल कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई मुझे नहीं जानता है, तो अब कैसे स्टार्ट करें जीरो से। स्टार्टिंग वही कॉन्सेप्ट, वही दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट। कभी मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, कभी नहीं भागा कि हाँ मुझे पैसे दे दो, मुझे जॉब चाहिए, नो। जस्ट अपने एक सेकंड को मैंने रिस्पेक्ट किया है लाइफ में, एवरी 1 मोमेंट, मतलब 1 सेकंड जो होता है, अब मैं खाली हो गया, कोई काम नहीं है मेरे पास, अब तो दिन वही प्लान, दिल्ली वाला प्लान, सीधे गाड़ी ड्राइव किया, डा करके पटना का एक फेमस DAB BSCB इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में DAB BSCB था, वहाँ एक मिथिलेश सर थे। मैं गया, सीधे गाड़ी ड्राइव करते हुए गेट पे साइड में रोका, आई कार्ड दिखाया अपना कि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं IIT रुड़की से पास आउट हूँ। गार्ड ने अंदर जाने दिया, उन्होंने प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल थे मिथिलेश सर, वहाँ गया मैं, उनसे बोला कि मेरे पास कोई काम नहीं है, और मैंने उनसे बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं 2 साल जॉब कर चुका था, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, एनफ पैसे हैं, बस मुझे अपने लाइफ को बिजी रखने के लिए, फ्री जो हूँ उसके लिए मुझे काम चाहिए, ठीक है। बस मुझे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना और फ्री में पढ़ाना है, ये नहीं कि मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। बस मैंने बोला और सीधे वो उठा के मेरा हाथ पकड़े, बोले कि चलो क्लास में चलो, सीधे क्लास में ले गए और खूब जम के पढ़ाया मैं, 6 महीने पढ़ाया और फ्री में पढ़ाया, और डेली जाता था, ठीक है। वहाँ से फिर रेफरेंस मिला और DAB खगोल चला गया, वहाँ उसमें भी जाते रहा, वहाँ पे जो स्कूल का जिसको अप्रोच किया सब ने मुझे वेलकम किया। पैसे कभी किसी से नहीं लिया, देने की कोशिश भी करते थे लोग, पैसे नहीं तो गिफ्ट देने की कोशिश करते थे, मना कर देता था कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे, बस ये मैं अपने एक सेकंड का, लाइफ का एक सेकंड है वो, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं खाली हूँ तो इसका मतलब मैं, और वो उसका बेनिफिट मिला, ठीक है। जैसे मुझे कुछ टॉपिक दिया गया, जैसे लाइट दे दिया गया, हीट दे दिया गया, केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक दिया गया, अब सारे स्टूडेंट मुझसे अटैच होने लगे, सब अटैच होने शुरू कर दिए, सारा स्कूल का बच्चे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जिस बैच में मैं लेता वो अटैच हो जाते। मैंने हीट पढ़ा दिया तो वो लाइट पढ़ने के लिए आते, साउंड पढ़ने के लिए, बाद में मुझे खोजने लगते तो एक छोटा सा बैच बना, छोटा बैच बनते बनते पटना का सबसे बड़ा बैच मेरा बनता है। और आज भी मैं पैसे के पीछे नहीं जाता हूँ, आज भी मेरे क्लास में आप पढ़िएगा तो 20-30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम बिलो एवरेज फैमिली के हैं, और वो एक बार बोल देते हैं तो कि मेरे पास पैसे नहीं है, और 1 सेकंड तुरंत मैं ऑफिस में बोलता हूँ कि नहीं बच्चे को एडमिशन लीजिए और फ्री में करिए, बट कुछ कंडीशन होता है, ये नहीं कि आप आपके बोल देंगे कि पैसे नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को देखा कि पैसे नहीं है तो एडमिशन, तो हम लोग का कंडीशन होता है, हम लोग का कंडीशन रहता है कि आपके पास एकदम पैसे नहीं है, 100% मैं पढ़ाऊँगा, बट जो एक टेस्ट होता है
अभी तो ऑफलाइन है, अभी तो सारा सिस्टम अनबैलेंस है। बट जैसे ही ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन अभी चल रहा है, अभी ऑफलाइन जैसे ही होगा तो एवरी संडे टेस्ट होता है, बहुत टेस्ट होता है, 50 टेस्ट हो जाता है, ठीक है। हर संडे टेस्ट होना तो उसमें मैं कंडीशन रखता हूँ, बोलता हूँ कि ये नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में पढ़ना है। आपको फ्री में पढ़ना है, मैं पढ़ाऊँगा, बट उसके बदले में जो संडे को टेस्ट होता है उस टेस्ट में 1 to 10 के बीच में आपको रख के दिखाना पड़ेगा कि आप रियली नीडी हैं, आपके पास पैसे नहीं हो और पढ़ के बड़ा बनना चाहते हैं, ठीक है। वो देखते हैं, ठीक है। उसमें कई लोग दिखाता है, कई लोग एकदम रियली बहुत अच्छा स्टूडेंट मिलता है जो रियल मतलब पुअर फैमिली का है और एकदम टेस्ट में मैं बोलता हूँ करके दिखा देता है। नहीं दिखाने पे फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। या तो फ्री में पढ़ना हो तो जम के एकदम 12 घंटे 15 घंटे जैसे मैं काम करता हूँ वैसे बन जाइए, आप मुझसे भी बड़ा आदमी बनिएगा। नहीं तो ये नहीं कि मैं फ्री में पढ़ना चाहता हूँ बट पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, वो नहीं, मौका मिलता है, ठीक है। तो अभी भी मैं पैसे के पीछे नहीं, अभी भी अपने एक एक सेकेंड एक एक मोमेंट को यूज करने के लिए मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी पढ़ते रहता हूँ, या जो भी है अगर खाली भी रहा तो कुछ न कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहूँगा, ठीक है। तो आपको भी ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, अभी छोटे हैं, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, दूसरे शहर में जाएंगे, आईटी में जाएंगे, आईटी कॉलेज में अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, देन वहाँ से आपको लाइफ देखिएगा, सडन आईटी में जाना, एम्स में जाना, सडन लाइफ चेंज करता है। इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, इतना चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें मिलेगा कि आपका लाइफ सडन चेंज होगा, वहाँ से लाइफ चेंज यू टर्न लेना शुरू करता है। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, इसको 50 कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। चलिए बताइए, तो आपको मेडिकल का था ये क्वेश्चन, आप कंप्लीट करिए इसको। बताइए, सेम बॉन्ड ऑर्डर ये 1 सेकेंड देखिए, यहाँ पे तो 10 हुआ, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मैं किधर लिखूँ, कहीं एक जगह लिख देता हूँ। चलिए बॉन्ड ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हो जाएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर करेंगे 2 और NO प्लस ये 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 3, 1 सेकेंड ऐसे देखना है, 3 और यहाँ पे 1.5, आंसर है सी, करेक्ट आंसर सी, 47, 48। सो नीट का क्वेश्चन एक लाइन से ही मैं देख ले रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं। द पेयर ऑफ स्पेसिस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, वही सब क्वेश्चन तो आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रेम ऑफ मॉलिक्यूल इज 0। सेम बॉन्ड ऑर्डर, फिर से नीट का क्वेश्चन। So ABCD, O22 minus B2, O22 minus B2, O2 plus NO plus, NOCO, NOCO N2O2, NOCO, NOCO N2O2। एकदम आसान सा सेम बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्लास में किए हुए थे कि ये तो 1 होता है, और ये भी पढ़ा हुआ है, ये क्लास में पढ़ा हुआ है 1, ऐसा तो वही आ गया, 1 ही आ गया, पहला ही आ गया। अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2.5 और यहाँ पे NO प्लस 3 हो गया। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं 11 है ना, 11 का मतलब 2.5 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2, तो ऐसा ए है, ए ही तो आ गया। B2 बड़ा फेमस है, B2 में अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप B2 यहाँ साइड में कर लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 + 3 6 कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, एंटी बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्डिंग इक्वल टू बॉन्डिंग कर लेंगे। सो बॉन्डिंग का हो गया 2 और एंटी बॉन्डिंग का हो गया 2 और यहाँ पे 1 and 1 ऐसे इस तरह हो गया। तो इस तरह आप चेक करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 4 - 2/2, बॉन्ड ऑर्डर 1 ऐसे हो गया।
48, 49, 50. 49. करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. सो NO, एक लिखा हुआ NO, नीट का ही क्वेश्चन NO. देन लिखा हुआ O2 माइनस C2 माइनस, O2 माइनस C2 2 माइनस, एंड देन He2 प्लस. और यहां बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, ऐसे. ये चेक कर लेते हैं बॉन्ड. सो अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 हो गया, यहाँ पे हो गया 13 हो गया, और ये हुआ 10 हो गया. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया. सो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो 2.5 हो गया. यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 1.5 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ 0.5 ऐसे. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर में सबसे कम हुआ He2 प्लस, देन O2 माइनस, देन NO, देन C2 2 माइनस, ऐसा. ये ऑर्डर 50. नीट का ही क्वेश्चन. मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, सब तो एक ही जैसा क्वेश्चन है. सो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, सो मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ में लिखा हो O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 है और O2 प्लस है, और O2 है माइनस, और O2 है 2 माइनस. अब बॉन्ड ऑर्डर सबका पता है. बॉन्ड ऑर्डर जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब ऐसा हो गया. बॉन्ड ऑर्डर 2.5 थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ऐसा. नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1.5, तो 1.5 और बड़ा. इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर इतना बड़ा कर लीजिएगा. मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, आप बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लीजिएगा. तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ पे हुआ 2, ये है 2.5, 1.5, 1.0. तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया, बॉन्ड लेंथ चाहिए था एंड. बाकी बहुत सारा क्वेश्चन है, बट सब क्वेश्चन ऐसे ही है. ठीक है, 50 हो गया, 50 हम लोग को करना था, ये कंप्लीट हो गया. तो MOT फाइनल आज मैं स्कैन कर लूँगा, आज आपको मैं स्कैन करके ना मैं डाल दूँगा. और ये है बॉन्डिंग, जिसमें हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 4. ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप. मैं स्कैनिंग कर दूंगा, स्कैन करके ऐप पे भी डाल दूंगा, आपके बैच वाले सेक्शन में भी डाल दूंगा. ऐप का एक सेक्शन है जहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जहाँ स्टडी मटेरियल करके स्टार्टिंग में ऐप में एक स्टडी मटेरियल सेक्शन होता है, उसमें से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. वो PDF फॉर्मेट में आएगा. अगर घर में प्रिंटर है तो प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं. तो बॉन्डिंग का बुक मैंने बोला था कि ऑफिस में अभी ख़त्म हो गया है, बट प्रिंट तो होगा ही, बट अभी नहीं. अभी देखिए, अभी ऑफिस में स्टाफ भी नहीं है, और प्रिंटिंग मशीन भी अभी ऑपरेटिंग में नहीं है, जो जहाँ से प्रिंट होता है. सारा सिस्टम अभी बिहार में लॉकडाउन चल ही रहा है अभी. तो आप बॉन्डिंग में स्कैन कर दूंगा, और बॉन्डिंग में आप 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं. लेक्चर 4 में मैंने लास्ट क्लास में बोला था 1 to 75 क्वेश्चन ये फाइनल करना है आपको. और इधर मैं देख रहा हूँ यहाँ 96 to 122 क्वेश्चन. लेक्चर 4 का ही 96 to 122 क्वेश्चन ये फाइनल हो गया है. इतने में कोई भी आपको एक सिंगल डाउट नहीं होगा. इस क्वेश्चन में एक सिंगल भी डाउट नहीं होगा, अगर कॉपी आप प्रैक्टिस कर लें तो. ठीक है, अब MOT का एक सेक्शन और है. ठीक है, अब वहाँ से 20 क्वेश्चन IT मेन का
नीट का और एडवांस का मिला हुआ 20 क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम का 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं ले लूँगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अलग है, वो सेट अलग है। मेजर पार्ट यही है, मेजर पार्ट जो सबसे ज़्यादा आता है वो यही था, जो कि काफ़ी आसान लेक्चर 1 लेक्चर 2 थ्योरी है। बट एमओटी में हमें जो एनसीईआरटी में पढ़ना है सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, पी एक्स, पी वाई, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा बट है इजी, है इजी। मेन चीज़ वही है, क्वेश्चन तो सब बन ही गया आपका। तो मैं अभी एमओटी में टाइम लगेगा, मैं रिजल्ट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिजल्ट स्टार्ट करता हूँ।